तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस स्थल पर गोपी ग्वाल ब्रजवासियों को भंडारा प्रसादन देते हैं। भंडारी से ये स्थल भंडीर वन अथ प्रथम। द्वितीय, ये भगवान का स्वयं भावरी वन है, सप्तपदी का वचन का क्षेत्र है, इसलिए भावरी वन से भांडी वन। भगवान श्री कृष्ण के स्नानोपरांत जो जल गया उससे यहाँ के ब्रजवासी गोपी ग्वालों ने स्नान किया। तो जो बेड़ूकूट है उसके बाद में 2 छोटे हौद कुंडी बनी है। इन कुंडियों में उत्तर स्नान करने वाले साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण भक्तों का एकत्रित होता है, जो माता बहनों की संतान है या जिनके पास केवल पुत्री रत्नम है। उन कुंड में स्नान करने से उनको संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। जब कभी भी सोमवार की अमावस्या, सोमवती अमावस्या होता है, उस दिन बेड़ूकूट का जल प्राकृतिक रूप से भगवान कृष्णकालीन समय द्वापर काल से श्वेत वर्ण हो जाता है। अति प्राचीन वैसे में दूध की धारा आती है और प्रातःकालीन बेला 4 बजे से लेकर के सायकालीन 6 बजे तक बेड़ूकूट का जल अनवरत रूप से श्वेत वर्ण बना होता है। बोलो युगल सरकार की जय। दावाग्नि कान लीला, लंबासुर उद्धार लीला, दुर्वासा मुनि में क्रीड़ा लीला, भोजन कौंतो क्रीड़ा लीला, प्रजांगनाओं के साथ भगवान की मध्य क्रीड़ा लीला, ब्रह्मा जी द्वारा गोपों के अंतर ध्यान लीला, देवी गंगा संतचूड़ के रूप में सुदामा की सोपन लीला, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा राधा रानी के बालों में गजरा लगाए जाने की लीला, भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का परस्पर नौका विहार लीला, भगवान श्री कृष्ण की वेणु को राधा रानी के द्वारा छुपा लिए जाने की लीला, अनेकानेक लीलाएं भांडे बन की है। भांडी श्रेष्ठ ये 12 उपगणों में भगवान का शिरोमणि उपगण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो कथाओं का अंतिम कथानक सारांश आता है वो इस प्रकार है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। एक झाड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और राधा रानी जो युगल है परस्पर इस स्तर पर प्रेमा वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी देखो, जो मेरा भांडी नित्य निकुंज रास वृंदावन है, यहाँ का महात्मा इतना है, जो भक्त बेड़ूकूट का स्नान करके मेरा दर्शन करेगा वो मेरे लोग गोलोक को प्राप्त होगा। अनेकानेक लोक है, भूलोक, वर्लोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, भूलोक, सत्यलोक, वैकुंठलोक, धर्मलोक, नारदलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, लेकिन सर्वोपरि भगवान का गोलोक। जो भक्त बेड़ूकूट का आचमन लेकर के जल स्पर्श करके मेरा दर्शन करेगा वो मनमनिंद देवतागणों के लोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। जो भक्त भांडे में बैठ करके प्रसाद रूप में मिश्री, माखन, कड़, रोटी, छाछ को ग्रहण करेगा वो जाने यानी समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये बात सुन करके वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी घबरा गई और भगवान कृष्ण कन्हैया से बोली, प्रभु आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी, कलकालांत तक चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म करके चलो बेड़ूकूट का स्नान कर ले, भगवान भांडुरंग बिहारी का दर्शन करें तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ भक्तों की अपार भीड़ हो जाएगी और हमारा और आपका जो नित्य मिलन लीला का केंद्र है इसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी हम पहले ही कह चुके हैं, गोपनीयम इस स्थल को हम प्रकट नहीं करेंगे, यहाँ की लीला को हम प्रकाशित नहीं करेंगे। जब भक्त 10 बार वृंदावन घूम जाएगा, अनेकानेक बार ब्रजमंडल घूम जाएगा और ये युगल सरकार में भक्तों पर विशेष कृपा करेंगे, तब भक्त दर्शन के लिए भांडर बना आएगा। नहीं ब्रज के अन्यत्र धामों से वृंदावन धाम से सुदाम वापस चला गया। बोलो युगल जोड़ी सरकार की जय। गोस्वामी जी दावे के साथ कह रहे हैं, आप इनके रिश्तेदार हो, आप इनके अत्यंत परम प्रियजन हो, आप इनके विवाह के साथी हो। अच्छा, हमसे पूछ रहे हो गोस्वामी जैसा आप क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि आप जिस स्तर पर बैठे हो ये भगवान का कौन सा स्तर है? क्या हुआ भगवान का इधर? विवाह, मैरिज साइट। अब विवाह में किसको बुलाया जाता है? रिश्तेदारों को, परम प्रियजनों को। बोलो राधे राधे। राधे राधे। रिश्तेदार। अच्छा, हमने द्वितीय कहा कि आप इनके विवाह के साक्षी हो। अगर हम अपने महानतम ग्रंथ भगवत गीता की ओर जाएं तो आत्मा शाश्वत है, त्याग कारण शरीर का होता है। वासांश जीड़ा यथा विहाय नवान ग्रहात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीड़ा नवीन संज्ञा। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने जीर्णशीर्ण शरीरों को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश पाता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्यार्थे न तुम सोचतु महर्षि। जिसने जन्म लिया, दैट इज पॉजिटिव तरफ, उसको शरीर का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन पुनर्जन्म भी होगा। इसीलिए हमें अपने अपरिहार कर्तव्य पालन में शरीर के लिए शोक नहीं करना है। अव्यक्तोयम चिंतोयम विकार्यम मचते तस्मात् विदित्वयम नान सोचत महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय है। ये जान करके शरीर के लिए शोक नहीं। नैनम छिन्नम शस्त्राणी नैनम धैत्र पावका न चकले दंता पुनः सोष्यति मारुता। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकता है, जल भिगो नहीं सकता है। अर्थात ये आत्मा शाश्वत है, त्याग शरीर का होता है। हम किसी भी स्वरूपों में रहे हों, लेकिन हम इनके विवाह के साथी हैं। लता पता वृक्ष करील कुंज सुख मयूरहंस भ्रमर कीट पतंग
ब्रजवासी गोप ग्वाले, क्योंकि उन्हीं जीवात्माओं का प्रवेश है भांडरवन में जो इनके विवाह की साक्षी रही। बोलो रिवल थोड़ी सरकार की जय। वन बिहारी भगवान की जय। मांग बिहारी भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। हमारे साथ बोलो राधा 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 जय जय श्री राधे 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 राधे। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वो दौड़कर निश्चित ही श्री हरि के चरणों में